हाय एवरीवन, आप सब बच्चे ठीक हो? शाबाश। आप अपना पेज नंबर 65 निकालें, क्लास 8th। आज का जो हमारा नया टॉपिक है आजमाइश शर्तें। शाबाश। इसमें हमें ये पढ़ना है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को एक बार आजमाना चाहिए कि वो सच्चा दोस्त है या दिखावा ही कर रहे हैं। शाबाश। लेट्स रीड। आप अपनी बुक की तरफ देखिए। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। शाबाश। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिम के लिए मुखबिरी यानी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरपाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सरपाई लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदा लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। शाबाश बच्चों, हम यहाँ ही तक पढ़ेंगे क्योंकि आपको फिर पढ़ने में मुश्किल हो जाती हैं वर्ड्स। शाबाश। आप हम दोबारा पढ़ूंगी मैं, लेकिन आप घर में इसको 2-3 तालीम रोज़ दिया करो जो मैं पढ़ाऊंगी। शाबाश। एक बूढ़े आदमी ने, कहते हैं कि इस स्टोरी में एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे, जो उसका एक ही बेटा था, उसने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। बूढ़े आदमी ने अपने इकलौते बेटे को ये नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और हमेशा किसी न किसी वक्त अपने दोस्त और रिश्तेदारों को परखने की कोशिश करना, आजमाने के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। शाबाश। ताकि तुम्हें तजुर्बा हो कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और उसका बाप गुज़र गया और बेटे ने बाप की नसीहतों की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तय किया। इसने क्या किया, जब वो बूढ़ा बाप मर गया तो उसके जहन में ये बात रही कि बाप ने मरते वक्त ये बात क्यों कही मुझसे कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और अपने रिश्तेदारों को परखने की कोशिश करना, उनको किसी आजमाइश में डालना। तो इसने तय किया कि जो मेरे करीबी हैं, मेरी बीवी और जो मेरा दोस्त है, उनको मैं किसी आजमाइश में डालूं ताकि मुझे पता चले कि वो मेरे करीबी हैं या दिखावा ही कर रहे हैं। उसका दोस्त था वो बहुत चालाक था और वो मुकामी हाकिम के लिए मुखबिरी जासूसी करता था। जासूसी मतलब वो एक की बात दूसरे को तक पहुंचा था, उसको पैसे मिलते थे, वो जासूसी करता था। लेकिन वो जो जासूस था, लेकिन उसका दोस्त भी था, वो उसके घर भी आया जाता करता था, उसकी बीवी को भाभी बहन कहकर पुकारता था। अब इस नौजवान ने आजमाने के लिए क्या किया कि इसने सोचा पहले कि मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ ज़बान से ही मेरा दोस्त है या पक्का दोस्त है दिल से। एक रोज़ जवान किसी काम से, ये जो नौजवान था जिसका बूढ़े का बेटा था, एक दिन ये शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान गया जो गोश्त खरीदने के लिए गया। इसलिए लेकिन इसने क्या लाए वहाँ से सरपाई।
उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में उसने क्या किया, उसने एक थैले में सिर पाई लिया। जब वो वापस आया अपने घर, लेकिन रात हो चुकी थी। उसने अंधेरे में आवाज़ दी, लेकिन घबराई हुई आवाज़ में। यहाँ से उसने घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी को बुलाया, ताकि उससे ये एहसास दिया कि मैंने कुछ गलत किया, मेरे ठेले में कुछ ना कुछ है। आवाज़ अपनी बीवी का घर में रोशनी न करे और कदा लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने अपनी बीवी को क्या कहा कि घर में रोशनी मत करो, और एक वो कदाला जिससे वो खोदते हैं ज़मीन वो लाओ। वो जब बीवी ने वो लाया तो वो ज़मीन खोदने लगा। लेकिन बीवी को क्या बोल रहा है वो कि मैंने क्या लाया इसमें, वो अब हम सुबह पढ़। लेकिन उसने कसाई की दुकान से सिर पाई ली। अब हम देखेंगे वो अपनी बीवी को क्या बोलेगा कि इसमें क्या है। उसकी बीवी क्या करेगी फिर इसके दोस्त, जो दोस्त है उसका पक्का दोस्त था, वो क्या करता है फिर इसके साथ। बाकी वस्सलाम। लेकिन आप सब बच्चे ये ध्यान से घर में पढ़ेंगे 1-2 तालीम, फिर हम सुबह पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज।